मोहम्मद सर, मैं आपसे शुरुआत कर रही हूं। ये चुनाव आयोग क्या सुप्रीम कोर्ट में पकड़म पकड़ाई खेलने की कोशिश में था क्या? एब्सोल्यूट गिव अप कर दिया था चुनाव आयोग ने कि बाकायदा कानून है इस देश में, ना तो हम लिस्ट बनाएंगे, ना लिस्ट शेयर करेंगे, ना कारण बताएंगे। 65 लाख लोगों का नाम क्यों कटा, हमने कोई जांच नहीं की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा 48 घंटे में नाम बताओ। गरिमा जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। चुनाव आयोग को हमेशा ट्रांसपेरेंसी पर जोर देना चाहिए। हमेशा कोई भी एलिगेशन आए उसकी तुरंत जांच करके पब्लिक डोमेन में तथ्य रखना चाहिए। यही चीजें सदा से चली आ रही हैं, सुकुमार सेन से लेकर अभी तक। इस बार पता नहीं क्यों इन दोनों चीजों पर उन्होंने बिल्कुल अलग रुख अख्तियार किया है। किस कारण किया है इसकी कोई जानकारी ना तो मुझे है, ना कोई एक्सप्लेनेशन है इसका। मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट ने जो आज आदेश दिए हैं उससे ये चीजें ठीक होंगी, बादल छटेंगे और पूरी जानकारी आम वोटर को और आम जनता को मिलेगी। बट सर, अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट में ये कह चुका है कि हमने तो ना लिस्ट बनाई है, ना हम शेयर कर सकते क्योंकि हमने कोई जांच की नहीं, वो तो इनैमरेशन फॉर्म के आधार पर हमने कह दिया कि इतने लोग नहीं है, तो जब लिस्ट बनी ही नहीं तो 48 घंटे में देंगे कहां से? पहला या तो गलत बयानी है या इस वक्त गलत बयानी कर रहे हैं। देखिए, मुझे बाकी चीजों का नहीं पता, लेकिन ये तो पोलिंग स्टेशन वाइज सारे सीओस के पास रहता है कि कितने फॉर्म मिले, कितने लोगों के नाम डिलीट हुए हैं, प्रारंभिक प्रकाशन में कितने नाम नहीं हैं, वो सब उनके पास तैयार रहता है और उसे पूरे देश लेवल पर ईआरओ नेट के जरिए बहुत जल्दी कोलेक्ट भी किया जा सकता है। तो इसलिए देने में कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर इलेक्शन कमीशन को कोई रिजर्वेशन है तो वो उनको सुप्रीम कोर्ट में बताना था। सर, इलेक्शन कमीशन तो गोली दे रहा था सुप्रीम कोर्ट में कि अगर पूरी तरीके से सर्चेबल कर दिया वोटर लिस्ट को तो गोपनीयता भंग होगी उससे। ये गोली देने की कोशिश की है सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने। इलेक्शन कमीशन को बताना चाहिए था, शुरू से ही बताना चाहिए था, क्योंकि जब भी आप डिलीट कर रहे हैं एक एग्जिस्टिंग वोटर लिस्ट में से तो तुरंत नाम बताना चाहिए, कारण बताना चाहिए और उनकी लिस्ट सार्वजनिक करना चाहिए। ये क्यों अनमना था चुनाव आयोग भाई? कौन सी ऐसी चीज थी जिसे छिपाने की इतनी बड़ी जरूरत थी? अब ये तो प्रश्न वही उनसे ही करना होगा, क्योंकि कोई अनुमान लगाना इसमें बड़ा मुश्किल है। अच्छा सर, क्या इस वक्त इलेक्शन कमीशन की सैंक्टिटी सबसे ज्यादा स्टेक पर है क्या? राहुल गांधी कह रहे हैं कि बेंगलुरु सेंट्रल की महादेवपुरा में 1,250 वोट फर्जी। अनुराग ठाकुर कह रहे हैं कि 6 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में लोकसभा में 2.5 से 3 लाख वोट फर्जी हैं। वायनाड में 93,000, रायबरेली में 2,89,000 वोटर्स। ये तो इलेक्शन कमीशन एक्सपोज होता दिख रहा है।